सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है रिकॉर्ड रखना, डेटा रिकॉर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी स्टूडेंट का या फिर किसी मेंबर्स का आपको अगर डिटेल रखना है तो किस तरीके से रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे सीरियल नंबर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर, क्या कोर्स लिया, बैच, डेट एंड टाइम, जो भी कुछ है चेंज हो जा रहा है फोटो के साथ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे फीस डिटेल भी उसी पर्सन का यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या नाम है, टोटल फीस कितना है, एडमिशन फीस कितना दिया, और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से डेट को उन्हें इंस्टॉलमेंट देना था और कितना इंस्टॉलमेंट उन्होंने दिया। अब यहाँ पे मैं वापस एक चेंजेस कर देता हूँ 1 करके। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल चेंज हो गया, फोटो चेंज हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे नम्रता मैडम का टोटल फीस आ गया और कौन से डेट पे उन्होंने कितना इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, ये टोटल यहाँ पे चीज आ गया है। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहला हमें यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये जो शीट है ये मैनुअली शीट है जो हमें खुद यहाँ पे एंट्री करके रखना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज है इंस्टॉलमेंट डिटेल, मतलब उस पर्सन ने कौन सा इंस्टॉलमेंट कौन से डेट पे दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये भी मैनुअली आपको एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 शीट यहाँ पे मैनुअल है जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड इंस्टॉलमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट फोटो है जहाँ पे सीरियल नंबर है और नाम है और फोटो है। ठीक, इन तीनों शीट मतलब स्टूडेंट रिकॉर्ड का, स्टूडेंट फोटो का और इंस्टॉलमेंट डिटेल का, ये 3 चीज का आउटपुट जो है वो हमें स्टूडेंट डिटेल पे दिखाई दे रहा है और फीस डिटेल पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये कैसे क्या किया है हमने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज का जो चीज है जो हम देख रहे हैं, ये डेटा जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये स्कूल्स, कॉलेजेस, जिम्स या फिर ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग मंथली बेसिस पे आते हैं आपके यहाँ पे कोर्स करने और मंथली इंस्टॉलमेंट आपको देते हैं, और आप उन सारे लोगों का डिटेल एक जगह पे रखना चाहते हो और सीरियल नंबर या उनके एम्प्लॉय या फिर उनके मेंबर्स आईडी से उसे आप रिट्रीव करना चाहते हो या ढूंढना चाहते हो, सारा डिटेल एक जगह पे आप देखना चाहते हो, तो ये वीडियो उसके लिए है। हाय, मैं अख्तर शेख, 15 साल का हमें एक्सपीरियंस है आईटी फील्ड का और लगभग लाखों से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है जो आज के तारीख में आपकी दुआ से अच्छे मुकाम पे बढ़ते हैं। इस वीडियो के ऊपर, एक्सेल के ऊपर तो आ जाते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा कैसे। सबसे पहला मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टूडेंट रिकॉर्ड में से मैं ये हेडिंग यहाँ से सिर्फ मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, और एक मैं नया, तो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने ले लिया, नाम ले लिया, एड्रेस ले लिया। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर में ले लेता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ एसएससी। सोर्स यहाँ पे डाल देता हूँ कि भैया ये भाई साहब आए कैसे, तो ये वॉकिंग है। कौन सा कोर्स लिया इन्होंने, यहाँ पे ये एडवांस एक्सेल का कोर्स इन्होंने लिया है। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे मैं थोड़ा डेट ऑफ एडमिशन 2-3 महीने पहले का डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15/10/2024। ठीक है, बैच इन्होंने सिलेक्ट किया 10 से लेके 11। काउंसलर में अपना ही नाम डाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। सारे हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट जो है इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, बरोबर है सारा चीज। तो ये मैंने एक जन का रिकॉर्ड रख लिया है। दूसरे जन का यहाँ पे रखते हैं B205
क्या नाम लिखे? ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर, सोर्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे MS ऑफिस, इनका भी एक डेट ऑफ एडमिशन हम डाल देते हैं 11वें महीने का 5/11/2024। ठीक है, बैच टाइमिंग यहाँ पे, सॉरी बैच टाइमिंग था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। बैच टाइमिंग के लिए इसको मैं यहाँ पे जनरल कर देता हूँ। 11 से लेके 12 बजे का बैच था, जनरल। । 11 to 12 का बैच है, और ये से 12 का बैच। मैंने 2 जन का डेटा यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे रीनेम करके स्टूडेंट रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। ओके, अब एक और शीट में यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये पूरे के पूरे डेटा मुझे यहाँ पे शीट पे चाहिए, और इस शीट पे मैं रीनेम करके यहाँ पे स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट का है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर जो भी ये डेटा है ये ऑटोमेटिकली कहाँ दिखाई दे, यहाँ पे स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट के शीट पे दिखाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपल सा इज इक्वल टू का फॉर्मूला यूज करूँगा। इज इक्वल टू डाल के मैं डायरेक्टली इसे मैं क्लिक कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे लेकर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको ठीक कर देते हम। सीरियल नंबर, ओके, एंटर, प्रॉपर, ठीक है, डन। इसको मैं यहाँ तक ड्रैग करता हूँ ताकि मुझे पूरा हेडिंग मिल जाए। ओके, ठीक है, प्रॉपर, डन। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। काउंसलर तक चाहिए मुझे, और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। हो गया, ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है। सिलेक्ट करके ऑटो फिट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑटो फिट हो गया। और ये ऊपर वाली चीज़ को मैं हेडिंग दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद एक एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं इस तरीके से मर्ज कर देता हूँ। सी दिस, ओके। मर्ज, काउंसलर की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, निकाल देता हूँ मैं, बैच तक की चाहिए। ओके, फाइन। अब यहाँ पे ये जो मेरा हेडिंग है, हेडिंग को मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि वो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे, हमें समझ में आए कि हाँ भाई ये हमारा हेडिंग है। इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं।
ठीक है, सीरियल नंबर को थोड़ा सा और यहाँ पे नेम को थोड़ा सा मैं वाइड करता हूँ। ठीक है, जूम कर दिया ताकि दिखाई दे। क्लिक करके, डबल क्लिक करके, हो गया बरोबर। ठीक है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, सोर्स, कोर्स, सारा चीज यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली डेट में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे आगे सबसे पहला मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये दो चीज को कंबाइन करके यहाँ पे इसे बना दूंगा एडमिशन फीस। हो गया। एडमिशन फीस के अंदर मैं यहाँ पे फीस, एडमिशन फीस, और एडमिशन फीस के बाजू में मैं रिसिप्ट। ओके, एक हो गया। इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं हम लोग। मैं इसे येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ और नीचे इसे हम किसी और कलर से हाईलाइट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलेगा। ओके, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, ये एडमिशन हो गया। अब ये 3 सेल को मैं सिलेक्ट करके मर्ज करके यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बरोबर है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद ये 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर, इस 3 चीज को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर, इन 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर, इन 3 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर। इस तरीके से मैं मर्ज सेंटर कर देता हूँ। मुझे जहां तक के इंस्टॉलमेंट चाहिए, जैसे इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, 4, 5, 6 इंस्टॉलमेंट तक मेरा बन गया। कोशिश करता हूँ कि 10 तक एटलीस्ट लेकर जाए। मर्ज, मर्ज 7, 8, 9 और लास्ट 10। डन। इसको ड्रैग करते हुए 7, 8, 9, 10। डन हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे मैं इसे किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इसे किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। सेकेंड, इसे किसी और कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं। इस तरीके से अलग अलग कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियर दिखे कि वो इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। एंट्री करने के टाइम हमसे मिस्टेक ना हो। ओके, लास्ट ये हो गया। अब इनके नीचे मुझे डालना है यहाँ पे डेट। डेट के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद रिसिप्ट, रिसिप्ट नंबर। क्लियर, ये हो गया। तीनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। इस तरीके से मुझे जहां जहां रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं पेस्ट यहाँ पे करते जा रहा हूं, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के अंडर 3 चीज कॉमन है, डेट, अमाउंट एंड रिसिप्ट। डेट, अमाउंट एंड रिसिप्ट, इसीलिए मैं इस तरीके से पेस्ट कर रहा हूं। हो गया। अब ये पूरे हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि वो प्रॉपरली ऑटो फिट होके एडजस्ट हो जाए। चलो ठीक, डन, एडजस्ट हो गया। ओके, अब ये जो चीज है नीचे का, ये एरिया में हाईलाइट कर देता हूं ब्लू कलर से। ओके, ये हो गया। इन सारे हेडिंग्स को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ ताकि परफेक्टली वो दिखाई दे हमें, क्लियर।
ओके ठीक है, चलो ये काम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे जब मैं इस तरफ से ड्रैग करूं तो मेरा यहाँ पे सीरियल नंबर एंड नेम यहाँ पे दिखाई दे, और जब मैं नीचे आता हूं तो मेरा एड्रेस ऊपर का हेडिंग छुप जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सेल को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा, ताकि वो ये दो जो कॉलम है ये भी जगह से ना हिले और ऊपर का जो हेडिंग है ये भी जगह से ना हिले। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, हमें रिव्यू में जाके यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे हमें फ्रीज पैनल पे जाके यहाँ पे फ्रीज पैनल करना। ये हो गया। तब इससे वजह से क्या हो जाएगा, जब मैं नीचे आऊँगा तो ये हेडिंग इसी तरीके से ऊपर दिखाई देगा, या तो फिर मैं अगर इस तरफ जाता हूँ तो ये सीरियल नंबर एंड नेम यहाँ पे दिखाई देगा, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस बंदे का डिटेल है। क्लियर। अब ये हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे हो गया, स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे शीट बन गया। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे मुझे बैच से पहले, बैच के बाद यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे टोटल फीस, एग्जैक्टली टोटल फीस है कितना। ठीक है। अब ये भाई साहब का टोटल 25,000 फीस था। ठीक है। एडमिशन के टाइम इन्होंने 3,000 रुपया दिया। ठीक है। और रिसिप्ट नंबर था 101। ठीक। उसके बाद अब इनका एडमिशन हुआ था 15/10 को, 10वें महीने में। तो इन्होंने इंस्टॉलमेंट दिया 5/11/2024 में इन्होंने इंस्टॉलमेंट दिया। अमाउंट दिया 2,500 रुपया, जिसका बिल बना 125 नंबर का बिल बना। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया, डेट 11वें महीने में दिया भाई साहब ने, 15 तारीख 12वां महीना 2024, बरोबर है। ठीक है। अब यहाँ पे ये 2,000 रुपया हम दे रहे। रिसिप्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं 210 रिसिप्ट नंबर। थर्ड इंस्टॉलमेंट भाई साहब ने दिया, डेट डाल देते हैं यहाँ पे 5/1/2025, सॉरी 5/1/2025। क्लियर। अमाउंट डाल देता हूं मैं यहाँ पे, इन्होंने 2,500 रुपया दिया। क्लियर। रिसिप्ट बिल नंबर 1 डाल देते हैं, 310 बिल नंबर कुछ बना। इस तरीके से इनका रिकॉर्ड है। क्लियर। इसी तरीके से मैं सेकंड बंदे का, सलमान खान जो है, इनका भी 15,000 फीस था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब ने स्टार्टिंग में 4,000 रुपया दिया, इनका बिल नंबर था 105। फिर उन्होंने 12वें महीने में 10 तारीख 12वां महीना 2024 को इन्होंने 3,500 रुपया दिया, जिसका बिल नंबर बना 133 करके समथिंग। उसके बाद इन्होंने 5/1/2025 5/1/2025 कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है। 2025। ठीक है। इन्होंने 3,500 रुपया दिया, जिसका बिल नंबर यहाँ पे बन गया 2225 का एक बिल नंबर बन गया। इस तरीके का इनका एक रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है। चलो ये हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और शीट में ले रहा हूं, रीनेम करता हूं यहाँ पे स्टूडेंट फोटो। यहाँ पे क्या रहेगा, स्टूडेंट का फोटो हम रखेंगे। इसको मैं आगे ले लेता हूं। ठीक है। यहाँ पे, और इसके अंदर इज इक्वल टू का यूज करके इस शीट के अंदर स्टूडेंट रिकॉर्ड से मैं डेटा यहाँ से उठा लेता हूँ, सीरियल नंबर से। ठीक है। सीरियल नंबर और नेम मुझे चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इसको मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ। चल ये भी हो गया। देखते हैं डेटा लाया, हाँ डेटा आ गया। ओके, सी दिस, सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, और यहाँ पे चाहिए मेरे को फोटो।
किसका फोटो? स्टूडेंट्स का फोटो। ओके, ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं लंबा करता हूँ ताकि मुझे फोटो रखने का जगह मिल जाए फोटो के अंदर। ठीक है, इतना एरिया परफेक्ट है फोटो किसी का रखने के लिए। ठीक है, ऊपर वाला जो हेडिंग है इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से, बोल्ड कर दिया, ऑल डन। ये मेरा हेडिंग बन गया और हेडिंग के नीचे नाम इस तरीके से आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू का यूज किया हमने, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर दिया? स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से उसने क्या किया? डेटा उठा के स्टूडेंट फोटो में लेकर आ गया। ठीक है, एक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे रखना है फोटो। ठीक है, अब रोहित का फोटो इंसर्ट में जा रहा हूं मैं, पिक्चर्स में जा रहा हूं, प्लेस इन दिस सेल में जाना है, दिस डिवाइस पे जाना है हमें, और यहाँ पे जाके मैं रोहित का फोटो समथिंग, चलो यही भाई साहब का फोटो डाल देते हैं। भाई साहब नहीं, बहन जी है, चलेगा लेकिन फिलहाल। ठीक है, सलमान खान का फोटो डालना है यहाँ पे, डिवाइस पे जाते। ठीक है, सपोज करो ये सलमान खान है, ये फोटो मैंने डाल दिया यहाँ पे, सलमान खान बुरा ना मान जाए। फिर यहाँ पे मैं वापस से जा रहा हूँ, प्लेस इन दिस सेल में, दिस डिवाइस, फोटो कहाँ रखा है, ये एक भाई साहब का फोटो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है भैया, अनिल सिंह नाम है, लड़की का फोटो है, तो भैया उससे वो मत करना, हमें सीखना है। फोटो चाहिए था, हमने रख लिया, नाम यहाँ पे है, फोटो आप कायदे से जिसका जिसका जैसा फोटो है नाम के हिसाब से वो आप रख लिया। ठीक है, तो ये हो गया प्लेस फोटो। ठीक है, चलो एक और शीट में ले रहा हूँ, यहाँ पे इस शीट को मैं आगे ले लेता हूँ। अब इस शीट को मैं नाम दे देता हूँ, रीनेम करके, यहाँ पे नाम आ जाएगा स्टूडेंट फीस डिटेल। ठीक है, ये हो गया। एक और शीट में ले लेता हूँ, ये शीट को भी आगे ले लेता हूँ और यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल। यहाँ पे स्टूडेंट का डिटेल आएगा इस शीट में, और इस शीट में स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड आएगा पूरा। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया, स्टूडेंट फोटो मैंने यहाँ पे रख लिया। 3 जगह पे है रिकॉर्ड आपको रखना है मैन्युअली। एक स्टूडेंट फोटो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन हमने यूज़ किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड से हमने डेटा ले लिया, और यहाँ पे फोटो जिसका जिसका जैसा था वो हमने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के लिए वापस से बता दूँ, यहाँ पे आए, सेल को सिलेक्ट किया, पिक्चर्स में गए, प्लेस इन सेल में जाके दिस डिवाइस से आपको जो फोटो रखना है उसको आपने सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया, ऑटोमेटिकली सेल के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर जो डेटा है आप मैन्युअली यहाँ पे सब टाइप करोगे, जो भी आपके पास लोग आते हैं उनका आपको यहाँ पे नाम के बाद एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, सोर्स, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, बैचेस, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मैन्युअली एंट्री। दूसरा, वही पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे वापस से आ गया है, सेम टू सेम, इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने यूज किया है, ऑटोमेटिकली कहाँ तक आया है, यहाँ तक, बैच तक वो आया है। उसके बाद यहाँ पे मैन्युअली हमने इनपुट किया है कि टोटल भाई साहब का फीस कितना है, एडमिशन के टाइम कितना फीस उन्होंने दिया, उसका बिल नंबर क्या था, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन से डेट को आया, कितना फीस दिया उन्होंने, बिल नंबर क्या था। इस तरीके से हम आगे फर्दर हम एंट्री करते गए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं आगे। सबसे पहला हम स्टूडेंट फीस डिटेल क्रिएट करने की कोशिश करते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हम ले लेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर के बाद मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए सीरियल नंबर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, ये स्टूडेंट का सीरियल नंबर यहाँ दिखाई देगा, और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, चलो सीरियल नंबर के लिए मैं इतना सा एरिया जो है ये मैं मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने मर्ज कर दिया। बॉर्डर ले लेता हूँ, इसको भी एक बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, इनको भी भाई साहब को बॉर्डर देके, और यहाँ पे नाम डिस्प्ले होना चाहिए, मर्ज कर दिया, और ये मैंने बॉर्डर कर दिया। ठीक है, ये हो गया नेम के लिए। और दूसरा, इसी के नीचे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल फीस, टोटल फीस यहाँ दिखाई दे। इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया, बॉक्स डन, टोटल फीस यहाँ दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ
ऑफ डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे। ओके, डेट ऑफ एडमिशन मिस्टेक। ओके डन। इसको सिलेक्ट किया, बॉर्डर कर दिया। डेट ऑफ एडमिशन इतना जगह काफी होगा, मर्ज करके इसको भी मैंने सेंटर किया। डन। इसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर थोड़ा करते जाता हूँ इसको, कलर तो बाद में करते हैं हम लोग, पहले इस तरीके से बना लेते हैं। डेट हो गया। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एडमिशन फीस, एडमिशन फीस। ओके, इसको सिलेक्ट किया, बॉर्डर दे दिया। एडमिशन फीस मुझे यहाँ दिखाई दे, मर्ज कर दिया मैंने, बॉर्डर डाल दिया। ठीक है, डन। ये भी एक काम हो गया। दूसरा, यहाँ पे मुझे इसी का रिसिप्ट चाहिए। ठीक है, तो रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट दिखाई दे, तो रिसिप्ट के लिए मैं नीचे का ये एरिया ले रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे, डन। इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे चाहिए मुझे इंस्टॉलमेंट। डन। इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट के बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डेट, यहाँ पे आ गया इंस्टॉलमेंट डेट। इंस्टॉलमेंट डेट के बाद यहाँ पे पेड डेट, कौन से दिन को भाई साहब पेमेंट दे रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद अमाउंट आ गया। अमाउंट के बाद यहाँ पे रिसिप्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी रिसिप्ट नंबर हम ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज आएगा एडमिशन। एडमिशन के बाद यहाँ पे आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, बरोबर है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ड्रैग करते हुए मैं नीचे आ रहा हूँ जब तक ये 10 तक नहीं आ जाता, क्योंकि 10 इंस्टॉलमेंट का हमने क्राइटेरिया रखा है, तो मैं इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इंस्टॉलमेंट डेट, पेड डेट, अमाउंट, रिसिप्ट नंबर। ठीक, फाइन, ओके, डन। अब इन सारी चीजों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ, सेंटर, बोल्ड कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, सेंटर, बोल्ड, ऑल बॉर्डर्स। इसी तरीके से ये पूरा एरिया मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बॉर्डर कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर कलर दे देता हूँ। डन। भाई साहब को भी थोड़ा सा कलर दे देते हैं। कलर देने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलेक्ट करके सबसे पहला थिक बॉर्डर दे दे। डन। थिक बॉर्डर देने के बाद ये ग्रेड लाइंस की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं ग्रेड लाइंस में हटा दे रहा हूँ और वापस से ये पूरा पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं होम पे जाके एक कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला कलर। और यहाँ पे आने के बाद इसको हम कुछ और कलर दे देते, कुछ इस तरीके का। क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। यहाँ पे इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको कुछ और कलर हम देते हैं, सेम कलर नहीं देंगे, थोड़ा सा लाइट रखते हैं ताकि हम क्लियर दिखे। हो गया। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करते हुए बोल्ड फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, साइज बड़ा कर रहे हैं, इसका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। डन। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कलर, इसको सिलेक्ट किया, इसे कलर कर दिया। नेम बोल्ड, साइज ओके, सेंटर में ले लेता हूँ नाम, इसको भी हम सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर। ठीक है,
बोल्ड, साइज, ओके, एडमिशन, बोल्ड, साइज कर दिया, सेंटर में ले लिए, ठीक है। चलो इसको सिलेक्ट किया, होल्ड, कलर कर दिया, डन। इसको कुछ और कलर रखते ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट करें, सेम टू सेम दिखाई देगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है चलो, पिंकिश याक अच्छा नहीं लग रहा पिंक, कुछ और, चलो ये रख देते हैं, थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है। डन। ओके, अब ये भाई साहब का पूरा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे बैलेंस भी भाई साहब का दिखाई दे। होल्ड, यहाँ पे ले लेते बैलेंस के लिए, बॉर्डर, बोल्ड, जो भी आएगा भैया थोड़ा सा डार्क आना और क्लियर दिखाई देना। ठीक है, ये भाई साहब को भी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क दे देते हैं। ठीक है, डन। इसको भी कलर कर देते हैं हम यहाँ पे ब्लू, डन। इतना एरिया में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि फोटो यहाँ पे आए, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे मर्ज सेंटर कर देता हूँ कि यहाँ पे फोटो आना चाहिए। ठीक है, चलो हेडिंग ले लेते हैं, कुछ नामकरण कर देते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्टूडेंट फीस डिटेल, चलेगा। सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कलर दे देते हैं, चलो ठीक, डन। चलेगा ऐसा, ठीक है, फिलहाल खराब नहीं लग रहा, इट्स ओके। तो ये हो गया एक फॉर्मेट रेडी। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर आगे देखते, पहले फॉर्मेट एक बना के ले लेते। अब आगे आते हैं, यहाँ पे वापस से मुझे नीचे आते हैं, यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फिर से मुझे सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, सीरियल नंबर यहाँ पे ले लेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर, सीरियल नंबर के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ चाहिए नेम, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, डन। यहाँ पे नाम दिखाई देना चाहिए स्टूडेंट का, ओके, बॉर्डर, चलो कलर तो बाद में करेंगे। स्टूडेंट नेम हो गया। स्टूडेंट नेम के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे एड्रेस, ओके, एड्रेस। ये पूरा मर्ज करके ये एरिया हम एड्रेस के लिए रख देते हैं, ओके। एड्रेस के बाद आएगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ओके, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है, इतने में बहुत हो जाएगा। ये हो गया क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए डन, बॉर्डर देते जाते सबको ताकि आगे फिर बॉर्डर देना ना पड़े सबको, ठीक है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे, क्वालिफिकेशन सोर्स हो गया, यहाँ पे बैचेस हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक। चलो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद यहाँ पे बैच, यहाँ पे हम बैच ले रहे हैं, बैच हो गया। बैच के बाद ठीक है, चलेगा, बैच हो गया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सोर्स ले लेता हूँ, ठीक है। सोर्स के बाद सोर्स हो गया। सोर्स के बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन,
चल, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन हो गया। डेट ऑफ एडमिशन के बाद यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखते, यहाँ पे फीस लिख देते हैं। ठीक है, डन। तो ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया है। अब एक काम करते हैं, यहां से मैं ये पूरे एरिया को इतने थोड़ा सा मैं इसको वाइड कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है, रो को सिलेक्ट किया मैंने, बहुत ज्यादा हो गया, कम कर लेते हैं। ठीक है, अब चल जाएगा। ये हो गया। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं इस तरीके से और यहां पे मैं इसको डाल देता हूं। ठीक, बॉर्डर सिलेक्ट करता हूं इन चीजों को, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए मुझे, और ये पूरे एरिया को मैं कर देता हूं कलर, ताकि थोड़ा प्रोफेशनल दिखे। ठीक है, चलो इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, सेंटर में लेते हैं, बीच में सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, ओके। कलर भी कर देते हैं, चलो इनको ग्रीन कलर देते हैं इस तरीके से। बॉर्डर, सेंटर, कलर, बोल्ड, बोल्ड, कलर, सेंटर। एक्चुअली ये सब चीज़ के शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं फिलहाल शॉर्टकट पे ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ताकि बेसिक चीज़ें सबको समझ में आए कि हाँ, अगर नहीं आता तो भी मैं बना सकता हूँ। इस तरीके से हम ये चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको सभी लोगों को ये समझ में आए। थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस, लेकिन क्या स्टार्ट में करने के लिए आपको ये चीज़ समझ में आए। चल, ये हो गया। सीरियल नंबर के लिए मैं यहाँ पे कोई और कलर में यहाँ पे ले लेते हैं, ब्लू कलर। यहाँ पे ब्लू कलर, इसको दे देते हैं ब्लू कलर, यहाँ पे दे देते हैं ब्लू कलर, यहाँ पे दे देते हैं ब्लू कलर, यहाँ पे दे देते हैं ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से डन। ये हो गया फॉर्मेट रेडी। दूसरा, भाई साहब का फोटो मुझे यहाँ चाहिए, तो इतना एरिया में सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फोटो आएगा। क्लियर? नाम ठीक है, एड्रेस ठीक है, एवरीथिंग ओके। ठीक है, अब ये एरिया में यहाँ पे इतना सिलेक्ट करता हूँ, इसको टोटल मर्ज करता हूँ, और यहाँ पे जो भी कंपनी है, क्लासेस है, स्मार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हो गया मेंशन। सिलेक्ट करते हैं बोल्ड, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, ज्यादा हो गया। ठीक है, डन। कलर, यहाँ पे भी कुछ कलर दे देते हैं, हम मेंशन कर देते कलर। चलो ठीक, फाइन, ओके। तो ये हो गया फॉर्मेट रेडी। किस चीज का हमने फॉर्मेट रेडी किया? एक स्टूडेंट डिटेल का हमने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लिया, और एक स्टूडेंट फीस डिटेल का यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर दिया। और हमारे पास डेटा क्या है? स्टूडेंट का फोटो यहाँ रखा है, स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे रखा है। ये मेन चीज है जहाँ पे आप एंट्री करोगे। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करोगे, वो एंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे टोटल फीस डालना है, एडमिशन फीस डालना है, इंस्टॉलमेंट के डिटेल यहाँ पे आपको फिल करने। अब मैं चाहता हूँ कि सारा डिटेल यहाँ पे शो करे। जैसे ही मैं यहाँ पे सीरियल नंबर कोई भी डालूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 सीरियल नंबर डाल रहा हूँ, तो 1 का डिटेल पूछा, पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे आना चाहिए विथ फोटो के साथ, और उसी सीरियल नंबर 1 का फीस डिटेल भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि मुझे हम कर क्या रहे हैं? ठीक है, अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैं डेटा डालूं उसके ऊपर बेस है
यहाँ पे मुझे चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। क्या लुकअप करना है, क्या ढूंढना है, यहाँ पे जो भी चीज मैं लिखूं उसे ढूंढना है, ठीक है। चलो कॉमा टेबल एरे कहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से ढूंढना है। स्टूडेंट रिकॉर्ड के पूरे शीट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा किया, क्या चाहिए वहां पे नेम चाहिए, तो नेम मेरा किस कॉलम पे रखा है, सीरियल नंबर फर्स्ट कॉलम पे है और सेकंड कॉलम पे नेम रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 लिखने के बाद कॉमा लिखने के बाद फॉल्स एंटर, ठीक है। यहाँ पे आंसर नहीं आया, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं किया तो आंसर कहाँ से आएगा, ठीक है। आ गया। इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो भी मैं डालूं वो बोल्ड हो जाए और सेंटर में यहाँ पे रहे ताकि क्लीन दिखे। नाम यहाँ पे किस तरह से दिखना चाहिए, बोल्ड होके थोड़ा सा, हाँ ठीक है, चलो सेंटर सेंटर, हाँ सेंटर, ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट का इसको भी थोड़ा सा हम बोल्ड ले लेते हैं और ठीक है, डन। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा चलेगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा, ठीक है, डन, ये हो गया। तो यहाँ पे जैसे हम नाम डाल रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको, ये काम हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एड्रेस, जो भी सीरियल नंबर मैं यहाँ पे डालू उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा उस चीज को मुझे यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा। कहाँ से ढूंढना है, टेबल एरे, मुझे ढूंढना है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट रिकॉर्ड का पूरा शीट मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके आगे यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे आए कॉमा। अब वो एड्रेस कौन से कॉलम पे रखा हुआ है, पहले कॉलम पे सीरियल नंबर रखा हुआ है, दूसरे कॉलम पे नेम रखा हुआ है और तीसरे कॉलम पे एड्रेस रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, कॉमा करने के बाद फॉल्स, डन। अब ये थर्ड का 0 दिखा रहा है, क्यों थर्ड का भाई साहब 0 दिखा रहा है, क्योंकि थर्ड का मैंने एड्रेस ही नहीं डाला है तो 0 ही दिखाएगा। तो एक काम करते, फर्स्ट का तो डाला है तो ठीक है, फर्स्ट का तो दिखाओ, ठीक है, चलो एड्रेस आ गया। ये भाई साहब को भी थोड़ा दिखने का जो तरीका है थोड़ा सा बोल्ड करके बीच में ले लेते ताकि दिखाई दे अच्छे से। अब यहाँ पे चाहिए मुझे क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए भी इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, ये मुझे ढूंढना है, कॉमा, कहाँ से ढूंढना है, टेबल एरे कहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से। स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, आगे कॉमा, क्या चाहिए था वहां पे, क्या चाहिए था, क्वालिफिकेशन चाहिए था। अभी क्वालिफिकेशन 1 2 3 4 5th पे रखा हुआ है, 5 पे आके यहाँ पे आ गया, क्वालिफिकेशन भी आ गया। क्वालिफिकेशन का एरिया मैंने सिलेक्ट किया, इसको भी बोल्ड किया, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते ताकि अच्छे से क्लीन दिखाई दे। अब यहाँ पे आ रहा है सोर्स। सोर्स के लिए इज इक्वल टू वी लुकअप, वापस से वही फॉर्मूला है, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से ढूंढना है, सिलेक्ट किया यहाँ पे, आगे यहाँ पे कॉमा किया। अब सोर्स जो है वो कौन से कॉलम पे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चलो 6, कॉमा, फॉल्स, एंटर, ठीक है, बोल्ड, साइज थोड़ा इंक्रीज, सेंटर में, चलो सोर्स भी हो गया। कॉन्टेक्ट नंबर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, वापस से लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, कॉमा, टेबल एरे कहां से ढूंढना है, स्टूडेंट रिकॉर्ड में गए, फिर पूरा का पूरा शीट हमने सिलेक्ट किया, कॉमा, कॉन्टेक्ट नंबर 1 2 3 4 चौथे नंबर पे रखा हुआ है, 4, कॉमा, फॉल्स, डन। आ गया कॉन्टेक्ट नंबर, चलो कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया, साइज बोल्ड करके थोड़ा सा सेंटर ले लेते ताकि अच्छा दिखा दे, हो गया। अब क्या चाहिए, एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, कॉमा, वापस से टेबल एरे कहाँ से, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट किया, कॉमा, क्या चाहिए यहाँ पे, कोर्स चाहिए। कोर्स कितने पे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पे रखा हुआ है,
चलो आ गया, सॉरी डेट ऑफ एडमिशन चाहिए था यहाँ पे, तो डेट ऑफ एडमिशन के लिए वापस यहाँ पे आ जाता हूँ। डेट ऑफ एडमिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 पे रखा हुआ है डेट ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे मुझे 7 के जगह पे शिफ्ट करना है 8। हो गया। अब इसको भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इसे डेट फॉर्मेट में नहीं कन्वर्ट किया, मैं इसे शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो डेट में शो करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। बैच चाहिए इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ से ढूंढना है? वापस से स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे, कॉमा क्या चाहिए यहाँ पे? बैच। अब बैच कहाँ रखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th पे रखा हुआ है। समझ में आ रहा है आपको कि हम क्या चीज काउंट कर रहे हैं, कि वो कॉलम का नंबर क्या है ये हम काउंट कर रहे हैं। आगे यहाँ पे अब फीस के लिए यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि इस पे आगे काम होने वाला है। चलो वापस एक बार ट्राई करते हैं। 2 करता हूँ, ठीक है आ रहा है। 1 करता हूँ, सब कुछ वर्किंग है। 3 करता हूँ, वर्किंग है। 0 0 0 ऑब्वियसली 0 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि थर्ड का मैंने डिटेल यहाँ पे डाला ही नहीं है। थर्ड का सिर्फ नाम है हमारे पास और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो नाम तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए यहाँ पे। आ जाओ भैया स्टूडेंट डिटेल में। हाँ चलो नाम दिखा रहा है थर्ड का, बाकी नहीं दिखा रहा है क्योंकि है नहीं वहां पे डेटा 2 का। ठीक है चलो ये वर्किंग हो गया बरोबर। अब यहाँ चाहिए फीस। फीस के लिए मुझे ये दोनों को लिंक करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालू उसी सीरियल नंबर का डिटेल पूरा यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इज इक्वल टू मैं इसी सेल को लाकर छोड़ दूंगा, मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। चलो ये काम हो गया, इसको भी बोल्ड कर देते थोड़ा। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए? नेम चाहिए। चलो तो नेम के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या चाहिए? ये ढूंढना है, लुकअप वैल्यू टेबल एरे। वापस से स्टूडेंट रिकॉर्ड में चले गए, इसको सिलेक्ट किए, कॉमा किए, 2 किए क्योंकि सेकंड नंबर पे यहाँ पे नेम है इसलिए यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। अगर मुझे एड्रेस चाहिए होता तो यहाँ पे 3 लिखता, बरोबर है। कॉमा पॉज एंटर। चलो नाम आ गया, बोल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल फीस चाहिए, यहाँ पे टोटल फीस इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है, कॉमा। अब टोटल फीस जो है ये हमारा स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पे है, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे टोटल फीस नहीं है। तो इसके लिए मुझे स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पे जाना है और इस शीट को सिलेक्ट करना है, कॉमा। और अब यहाँ पे काउंट करके लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ है टोटल फीस? 10 पे है, कॉमा फॉल्स डन। आ गया बोल्ड। डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, कॉमा। वापस से यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? डेट ऑफ एडमिशन चाहिए। स्टूडेंट डिटेल में गए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कॉमा किया। अब डेट ऑफ एडमिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 8th कॉलम पे है तो 8 मैंने यहाँ पे डाला, कॉमा किया, फॉल्स डन। अब यहाँ पे नंबर्स में आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे इसे शॉर्ट डेट में कर देते हैं, बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे एडमिशन फीस है और रिसिप्ट है, तो इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है? 2 ढूंढना है, कॉमा। कहाँ से ढूंढना है? स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट से। क्या ढूंढना है? एडमिशन फीस, ध्यान में रखना एडमिशन फीस। सिलेक्ट किया इसको, कॉमा किया, एडमिशन फीस।
ये है हमारा एडमिशन फीस। अभी कितने रो पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 11 कॉमा फॉल्स एंटर। आ गया 4000 है क्या? 4000 इस क्यों दिखा रहा है भाई 4000? अच्छा सेकंड का है इसलिए 4000 दिखा रहा है, बरोबर है, तो सही काम कर रहा है। बोल्ड डन, सेंटर डन। आप भी भाई साहब सेंटर में हो जाओ, आप भी भाई साहब सेंटर में हो जाओ, आप भी भाई साहब सेंटर में, आप भी सेंटर में। अब यहाँ पे रिसिप्ट चाहिए इज इक्वल टू वी लुकअप। वापस से हम यहाँ पे सीरियल नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉमा कहां से ढूंढना है, यहां से स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट, कॉमा रिसिप्ट कहाँ रखा हुआ है, एडमिशन का रिसिप्ट यहाँ रखा हुआ है, मतलब ये 11 था तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। फॉल्स एंटर। हाँ क्या गड़बड़ हुआ, चल वापस से कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ है तो। इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू कॉमा कहाँ से ढूंढना है, टेबल सिलेक्टेड, कॉमा 12 कॉमा फॉल्स एंटर, ठीक है। चलो बिल नंबर 105 है पक्का, सेकंड का बिल नंबर 105 है, सेकंड सीरियल नंबर का बिल नंबर 105 है, पहले का 101 है, बरोबर है। चलो ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हो वीडियो के ऊपर तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। तो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखना कि रिसिप्ट जो है ये 12 पे था, क्योंकि अभी मुझे ये सारा भी फिलअप करना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये 12 पे था, तो ये रिसिप्ट नंबर जो है ये 12 है, तो 12 के बाद ऑब्वियसली 13 14 15 16 इस तरीके से जाएगा, जिसमें डेट अमाउंट रिसिप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, डेट अमाउंट रिसिप्ट बरोबर है, ठीक है, सही है, ओके। तो यहाँ पे तो सबसे पहला इज इक्वल टू ये पेड डे आ रहा है, तो ये मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि ऑब्वियसली सेम है। इंस्टॉलमेंट डेट ये भी ऑब्वियसली यही रहेगा, क्योंकि जिस दिन भाई साहब एडमिशन लेंगे उसी दिन तो एडमिशन का फीस भी देंगे और उसी दिन उसका बिल भी बनेगा, सारा चीज़ वही रहेगा, तो ये चेंज तो होता नहीं है, तो ये एज इट इज़ में रख लेता हूँ, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, यही अमाउंट है यहाँ पे, यही अमाउंट यहाँ पे मैं वापस लेकर आ जा रहा हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, हाइज इंक्रीज कर देता हूँ। रिसिप्ट इज इक्वल टू यही रिसिप्ट नंबर भी रहेगा, ऑब्वियसली ये रिसिप्ट नंबर भी यही सेम टू सेम जनरेट कर लिया, ठीक है। ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये फॉर्मेट टोटल इसके अंदर मैंने ये अप्लाई कर दिया। अच्छा सब जगह डेट हो गया, चलो कोई नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, तो इंस्टॉलमेंट डेट के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैनुअली ये प्लस में 30 कर दूंगा, क्योंकि एडमिशन जिस दिन होगा उससे प्लस 30 करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। चलो ठीक है, ये हो गया 30, इसको इंक्रीज करके यहाँ तक मैं लेकर आ जाता हूँ, ऑटोमेटिकली सबका डेट आ गया, हो गया। चलो 11 महीना 12 महीना 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली मंथ वाइज ये आ गया कि इस तारीख को इनको इंस्टॉलमेंट देना है, ये देंगे। लेकिन ये दे कब रहे, ये हमारे पास रिकॉर्ड है कि कौन से तारीख को दे रहे, तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, ये कॉमा कहाँ से, टेबल एरे, वापस से यहाँ पे गया, इसको सिलेक्ट किया। अब वहाँ पे डेट चाहिए था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट ये, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11वें नंबर पे है, तो मैं यहाँ पे कॉमा 11 कर देता हूँ, कॉमा फॉल्स एंटर। क्या आ रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है ये आ रहा है, ठीक है 12 कर दो, अच्छा 12 पे बिल नंबर आ रहा है, ओके। तो ये हाँ गलती है, यहाँ पे 13 आएगा, ठीक है। 13 आने के बाद ये पूरे चीज को मैं यहाँ पे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ कि जो भी चीज है मुझे डेट में दिखाई दे, ठीक है। बोल्ड साइज इंक्रीज, अब जो भी चीज मैं यहाँ पे करूंगा ऑटोमेटिकली वो डेट में आएगा।
अब यहाँ पे मैंने 13 डाला है। अब मैं क्या करूँ मालूम है, मैं बार बार यहाँ वहाँ जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया है, फॉर्मूला पूरा यहाँ से मैंने उठा लिया है और यहाँ पे मैं जाके कंट्रोल V पेस्ट कर देता हूँ। आ गया आंसर यहाँ पे। अभी 13 की जगह पे मैं कर दूंगा 14, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो लेकर आ जाएगा डेटा। इसको भी ये पूरे एरिया को बोल्ड करके मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल V आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 13, 14, यहाँ पे आ जाएगा 15, हो गया बिल नंबर। फिर यहाँ पे 15 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 16, क्योंकि सारा का सारा वहाँ पे सीरियल नंबर पे, कहाँ पे सीरियल नंबर पे, यहाँ पे ये सारा चीज सीरियल नंबर पे है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज छुप गया इसलिए दिखाई नहीं, इसलिए गलती हो रही है काउंटिंग में। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बरोबर 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20, इसी तरीके से जा रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेट भी सेम है, डेट अमाउंट रिसिप्ट, डेट अमाउंट रिसिप्ट, डेट अमाउंट रिसिप्ट। तो वही चीज तो मुझे यहाँ पे चाहिए, डेट अमाउंट रिसिप्ट, डेट अमाउंट रिसिप्ट। तो इधर मैंने क्या डाल दिया, 16 डाला। तो 16 के बाद अब यहाँ पे मैं कंट्रोल V वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। 16 के जगह पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे 17 कर दूंगा, ठीक है 17 हो गया। अब यहाँ पे आए कंट्रोल V, इसको 17 के जगह पे इसको कर दूंगा मैं 18, ये हो गया 18 के बाद यहाँ पे आ रहे कंट्रोल V कर रहे 18 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 19 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 20। अब यहाँ पे 00190 1900, बहुत जूने जमाने में डेट चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं है सर। यहाँ पे ना आपके पास डेटा नहीं है। आगे यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है आपका, ये खाली आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरीके का ही डेट देगा और 00 देगा, इस तरीके का डेट देगा 00 देगा। वो जब आप वहाँ पे डेटा डालोगे ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा, घबराना नहीं है। 20 तक मैं पहुँच गया, यहाँ पे आ गए कंट्रोल V, इसको कर देता हूँ मैं 21, ठीक है। वापस यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे कर देता हूँ इसको 22, यहाँ पे आ गए हम 23, प्रॉपर जा रहे हैं 22 23, यहाँ पे आ जाते हैं 24, यहाँ पे आ जाते हैं 25, यहाँ पे आ जाते हैं 26। तो इस तरीके से आपको सीरियल नंबर से आपको ये सब फॉर्मूला पेस्ट कर लो कॉपी करने के बाद, और इस तरीके से सीरियल नंबर से आप डालते जाओ तो ऑटोमेटिकली 28 29 और ये बार बार भी करना नहीं है, एक ही बार करना है। एक बार आपने ये कर दिया तो ये बार बार 30, यहाँ पे भी 30 हो गया है तो यहाँ पे 31 जाएगा, आ गया यहाँ पे 32, 33, 34, सॉरी कुछ गलती हुई, ठीक है यहाँ पे आ जाते हैं 34, यहाँ पे 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
और यहाँ पे लास्ट 42 हो गया। चलो चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या डाला है हमने, किसका, सेकंड का डाला, लेकिन फर्स्ट का ही देख लेते, एक ही जन का, सबका करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है 5-1 को दे रहे हैं भाई साहब पैसा, वापस से एक काम करते हैं, इनसे पैसा वापस से ले लेते, बोलते भाई पैसे की जरूरत है। तो 15 तारीख पहला महीना 2025 को वापस से इनसे पैसा लिया हमने, ठीक है। ये भाई साहब ने 1000 रुपया दिया और एक रिसिप्ट नंबर बन गया, 350 का एक रिसिप्ट नंबर बन गया। चलो वापस से यही भाई साहब से हमने पेमेंट लिया, जो 5 तारीख को लिया दूसरे महीने में 2025 को, और इनसे वापस से हमने पैसा लिया, तो वापस से भाई साहब ने 2000 रुपया दिया और रिसिप्ट नंबर बन गया 265 का। वापस से इनको पैसा में हमने बोला देने के लिए 15/2/2025 को इन्होंने पेमेंट दिया, और यहाँ पे इन्होंने वापस से 1000 रुपया दिया और बिल नंबर हो गया 275, ठीक है। सातवां वापस से यहाँ पे इनको बोला कि भाई पैसा 1000 रुपया दे रहे हो, बहुत कम दे रहे हो, इतना नहीं चलेगा, मंथली कम से कम 5-6 हज़ार रुपया दो। तो इन्होंने 25 तारीख को वापस से पैसा दिया दूसरे महीने में 2025, वापस से इन्होंने 1000 रुपया दिया, ठीक है, और बिल नंबर बन गया 290 का। तो इस तरीके से चेक करते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिटेल डालने के बाद आ जाते हैं सबसे पहले वाले इस पे, स्टूडेंट डिटेल के ऊपर। तो स्टूडेंट डिटेल पे जैसे ही मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ, एंटर, रोहित यादव प्रॉपर, ठीक है, चलो एड्रेस वेड्रेस सब कुछ। अब रोहित यादव का ही डिटेल हमें स्टूडेंट फीस डिटेल में दिखना चाहिए। 1 ऑटोमेटिकली आ गया, रोहित यादव ऑटोमेटिकली आ गया, ओके, सारा चीज वर्किंग है। 15/1 5/1 15/1 5/2 15/2 25/2, हाँ बरोबर है। 1000 रुपया दे रहे थे, 2000 बिल नंबर बरोबर, चलो ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है, सब चीज काम कर रहा है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए कि बैलेंस बचा कितना है। तो इज इक्वल टू सबसे पहला E9, ठीक है, ये सेल सिलेक्ट हो गया, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये इस तरीके से सब आपको माइनस करके लेना है। कितना ठीक है, चलो आ गया यहाँ पे बैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन एक डाल रहा हूं कि फीस डिटेल पे यहाँ पे अगर उसे इज इक्वल टू 0 दिखा, क्या दिखा, 0 दिखा, तो यहाँ पे दिखाना फुल्ली पेड दिखाना, क्या दिखाना, फुल्ली पेड, नहीं तो क्या दिखाना भाई, पेंडिंग दिखाना, ठीक है। चलो पेंडिंग दिखा रहे भाई साहब, थोड़ा सा ये भाई साहब ऐसी चीज है कि दूर से दिखनी चाहिए, तो इसको रेड में रखते, ठीक है। जैसे फुल्ली पेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल्ली पेड आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। फिर से देखते हैं यहाँ पे सेकंड का डिटेल, सलमान नाम चेंज, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑटोमेटिकली सलमान नाम चेंज, ओ ठीक है। चलो इनका 4000 बैलेंस है, और पहले वाले भाई साहब का यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, जो भी चेंज करना है आपको यहाँ पे करना है। 1 का मैं देख लेता हूँ, ठीक है, चलो रोहित यादव, अगेन रोहित यादव, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग। यहाँ तक समझ में आया आपको? सिंपल है, सिंपल ही फॉर्मूला हमने यूज किया, इज इक्वल टू यूज किया, और दूसरा बेसिक फॉर्मूला इज इक्वल टू वी लुकअप का यूज किया। कैसे यूज किया, और एक ही फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज किया, 10 से 15 बार यूज किया, तो ऑटोमेटिकली आपके समझ में ही आ जाएगा। अब आते हैं मेन चीज, फोटो। किस पे आते, फोटो पे, चले फोटो के लिए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप
लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट फोटो से ढूंढना है। आगे यहाँ पे कॉमा, फोटो कहाँ रखा है, थर्ड पे रखा है, कॉमा फॉल्स, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद। वाओ, फोटो आ भी गयो, आ गया फोटो। अब ये देखना है कि फोटो जब मैं 2 करता हूं तो यहाँ पे सेकंड फोटो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, वर्किंग। 1 करता हूं, एवरीथिंग इज वर्किंग, चलो ठीक है। अब जब मैं 1 किया, यहाँ पे ये फोटो आया, यही सेम फोटो मुझे यहाँ पे भी देना है। कहाँ पे, कहाँ गए भाई साहब, यहाँ पे। तो सबसे पहला ये फोटो है कहाँ पे वो देख लूं मैं। तो ये फोटो जो है Q10 पे है। कहाँ पे है, Q10। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं शीट डिटेल सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे Q सिर्फ 10 लिख दूंगा। क्या हुआ, समथिंग गड़बड़, शीट डिटेल Q10। अच्छा ओके ठीक है, इज इक्वल टू सिलेक्ट Q10। चलो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो इज इक्वल टू V, वही फॉर्मूला, V लुकअप ब्रैकेट ओपन, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ से ढूंढना है, स्टूडेंट फोटो से ढूंढना है, कॉमा 3, ओके, कॉमा फॉल्स। अच्छा, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है अपने से, जो ये नहीं आ रहा है। वापस से एक बार ट्राई करते, कोई बात नहीं। इज इक्वल टू V लुकअप ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे, फोटो सिलेक्टेड, कॉमा 3, कॉमा फॉल्स, डन। चलो आ गया, डन। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे सलमान का डिटेल पूरा आ गया है। फोटो लड़की का डाला है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फोटो है नहीं, हमने, ठीक है, सलमान खान यहाँ बुरा ना माने। और स्टूडेंट डिटेल में ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डिटेल भी सलमान का आ गया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने पूरा डिटेल यहाँ पे लाकर दे दिया। ठीक है, तो कंक्लूजन यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ किया। पहले सबसे पहला हमने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मैनुअली एंट्री है जो आपको खुद करना है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, आपको मैनुअली जो भी आपके पास लोग आते हैं उनका नाम डिटेल पूरा यहाँ पे सेव करना है। फिर एक शीट हमने एक और बनाया था स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट का, और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक बैच तक जो भी डिटेल आया है, जो भी ये डेटा आया है, ये कहाँ से आया है, स्टूडेंट रिकॉर्ड से आया है। और क्या हमने यूज किया, सिंपल सा इज इक्वल टू का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ के एक सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। फिर मैनुअली हमने यहाँ पे स्टूडेंट फीस हमने यहाँ पे डाला कि उसका फीस कितना है, एडमिशन के टाइम भाई साहब ने कितना पेमेंट किया, बिल नंबर क्या था, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उन्होंने कौन से तारीख को दिया, कितना पैसा दिया और उसका बिल नंबर क्या था। इसी तरीके से हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से हम गए। अब मैं यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट तक गया हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी 10 इंस्टॉलमेंट तक जाए। आप चाहिए तो यहाँ पे 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट तक भी जा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हमने एक और शीट लिया जहाँ पे स्टूडेंट का हमने फोटो लिया, ये समझना ज़रूरी है। सीरियल नंबर और नेम हमने कहाँ से लिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड से उठाया, वापस से वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इज इक्वल टू का, इज इक्वल टू वो शीट, बस सिंपल मीन्स इज इक्वल टू यहाँ पे डाल के इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली उसको ड्रैग करके खींचा तो वहां का पूरा डेटा इज इक्वल टू की वजह से यहाँ पे हमारे सामने आ गया। जब हमें फोटो चाहिए था यहाँ पे तो हमने एक सेल सिलेक्ट किया, सेल सिलेक्ट करने के बाद हम गए इंसर्ट पे, पिक्चर्स पे गए, प्लेस इन सेल,
प्लेस ओवर सेल, प्लेस इन सेल पे जाके, इन दिस डिवाइस पे जाके जो भी आपका फोटो है उसको सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सेल में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस तरीके का एक फॉर्मेट बनाया फीस डिटेल का। यहाँ पे सारा चीज आप ही के सामने हुआ कि एक एक हेडिंग हमने लिया, उनको कलर किया, बोल्ड किया, ताकि वो अच्छा दिखे, क्लीन दिखे। और वैसे ही हमने यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल भी बनाया, हमने यहाँ पे भी सीरियल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, उसको भी हमने बोल्ड किया, सेंटर किया। फोटो के लिए हमने क्या किया, इस तरीके वी लुकअप का यूज किया। हर एक डेटा के लिए यहाँ पे मैंने वी लुकअप का इज इक्वल टू का बेसिक फॉर्मूला का यूज किया। दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा था कि हाँ यहाँ पे कुछ तो ट्रिकी है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, आपके सामने था सब कुछ नॉर्मली एक सिंपल सा वी लुकअप का फॉर्मूला और इज इक्वल टू का फॉर्मूला यूज करके ये पूरा का पूरा डेटा बना हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। ठीक है, होप सो आपको आज का ये जो हमारा टॉपिक था ये आपको पसंद आया होगा। अब ये किन लोगों के काम में आ सकता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ये आप कॉलेज हो गया या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गए या फिर जिम हो गया, ऐसे सारे जगह पे ये चीज काम में आएगा। तो अगर वहाँ पे आप चाहते हो कि उन सारे लोगों का डिटेल आप रखें फोटो के साथ और मंथली जो भी पैसा आ रहा है उन सारे चीज़ों का आप रिकॉर्ड रखिए बिल नंबर के साथ, और आप चाहते हो कि जैसे ही आप सीरियल नंबर डाले या फिर मेंबर नंबर डाले, जो भी आपने पर्टिकुलर अलग अलग इंसानों को नंबर दिया है, ऑटोमेटिकली डेटा कैसे आ जाए। तो ये वाला वीडियो आपके काम का था। होप सो आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।